हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में। राष्ट्रपति के विभिन्न अनुच्छेद हैं, ठीक है। उसको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, कई बार ध्यान भूल जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हम किस प्रकार से याद रखें, ये एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक और भी लेके आऊंगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो भी देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरी ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में। तो राष्ट्रपति हमारे जो संविधान में राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है, ठीक है, जो कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो उसके बारे में एक पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है संविधान के। अगर कोई भी राज्य व्यवस्था की अगर आप किताब उठाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पूरा राज्य व्यवस्था में जो राष्ट्रपति के बारे में चैप्टर मिल जाएगा। और उसके बहुत सारे अनुच्छेद हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे हो, उसका निर्वाचन कैसा हो, पदभार, शर्तें, विभिन्न प्रकार के उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इतनी सारी जानकारी क्या है, अगर आप ऐसे याद करने बैठे तो याद नहीं हो पाता है। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। किस प्रकार से याद करेंगे, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं उसको हमने एक ट्रिक में ढाल दिया है। वो ट्रिक है पकानी कोका। थोड़ा शब्द अलग है, ठीक है, देखिएगा। पकानी कोका दुयोदशम। एक प्रकार से संस्कृत में जैसे मंत्र होते हैं उस प्रकार से याद कर लीजिए। मतलब जैसे संस्कृत में आपने याद कर लिया ओम भूर्भुवः स्वः टाइप का, तो जो भी आपको मंत्र जैसे संस्कृत में होते हैं तो उसी प्रकार के यहाँ पे पकानी कोका दुयोदशम ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज तो संस्कृत की ही लग रही है लगभग। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के अनुच्छेद भी आपको पूरी तरह याद हो जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। पकानी कोका दुयोदशम, प से आ जाएगा आपका राष्ट्रपति का जो पद है, पद राष्ट्रपति का, प से पद, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद कौन से बारे में, इसमें कौन से अनुच्छेद में चर्चा की गई, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा भारत में, ठीक है। का से आ जाएगा कार्यपालिका प्रधान। यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि राष्ट्रपति जो होगा कार्यपालिका का प्रधान होगा, अर्थात जो भी विधायिका कानून बनाती है, ठीक है, कार्यपालिका उसको लागू करने का कार्य करती है। तो लागू करने वाला जो पक्ष होगा उसका प्रधान कौन होगा, उसका प्रधान होगा हमारा राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनुच्छेद 53 में बात की गई है। पकानी, नी से निर्वाचन, ठीक है, नी से निर्वाचन। राष्ट्रपति पद का निर्वाचन किस प्रकार होगा, सामान्य निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है, वो दूसरे प्रकार से निर्वाचन होता है। कभी विस्तृत क्लास जब हम लेंगे उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो नी से निर्वाचन अनुच्छेद 54 में 54, ठीक है। फिर आ जाएगा कोका में को से कोटा, अर्थात उसकी रीति किस प्रकार से उसका निर्वाचन होगा, ठीक है। निर्वाचन की तो बात यहाँ की गई है, लेकिन निर्वाचन किस प्रकार से होगा यहाँ पे अनुच्छेद 55 में बोल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है का से कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, वैसे तो 5 वर्ष का होता है, परंतु इस बीच अगर कुछ होती है दिक्कत, कुछ परेशानी, तो उस चीज के बारे में भी पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो ये आ जाएगा आपका अनुच्छेद 56, ठीक है। नेक्स्ट आता है दुयो में दू से दोबारा नियुक्ति होगी या नहीं होगी। जैसे यूएसए में देखें, अमेरिका में, कि राष्ट्रपति केवल 2 कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है, उसके बाद उसको चुना नहीं जा सकता। तो हमारे यहाँ पे क्या व्यवस्था है, इस बारे में यहाँ पे अनुच्छेद 57 में चर्चा की गई है। नेक्स्ट जो होता है यो से आ जाएगा योग्यता, ठीक है। यो से यो वाला मत लीजिएगा, हनी सिंह टाइप का। तो ये योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, ये आ जाएगा आपका अनुच्छेद 58 में, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति पद के लिए किस प्रकार से व्यक्ति योग्य होंगे, ठीक है, उसकी उम्र क्या होगी, उसके निर्धरता क्या होगी, ये सारी चीजें इसमें चर्चा की गई। अब आ जाता है दशम। द में आ जाएगा आपका दशाएं या शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें, ठीक है। अनुच्छेद 59 में बोल दिया गया 59। नेक्स्ट आ जाता है स से शपथ। राष्ट्रपति पद की शपथ, कोई भी अगर आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठते हैं तो आपको एक शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वो शपथ के बारे में यहाँ पे अनुच्छेद 60 में बोला गया। लास्ट अक्षर बचा है म से आ जाएगा आपका महाभियोग। देखिए अनुच्छेद 61 में इसके बारे में चर्चा की गई। महाभियोग क्या होता है, आपने किसी शख्स को किसी पद पे बिठाल दिया, अब वह अपने कार्य को उचित ढंग से नहीं कर रहा है या उस कार्य में वह लापरवाही कर रहा है, तो आपको एक अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि उसको उठा सके, उसको हटा सके। तो ये चीज के बारे में, महाभियोग के बारे में, राष्ट्रपति पद के लिए ही महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। महाभियोग यानी पदच्युति या पद से हटाना। तो ये जो है महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति जी के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 61 में इस बारे में चर्चा की है। तो कैसी लगी ट्रिक, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा कि और एक बार आराम से देखें। तो पकानी कोका दुयो दशम, संस्कृत के मंत्र जैसा है, पकानी कोका दुयो दशम।
पद जो है, ठीक है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52। का से कार्यपालिका प्रधान होगा अनुच्छेद 53। नी से निर्वाचन, ठीक है, अनुच्छेद 54। कोटा या रीति उसका 55, ठीक है। का से कार्यकाल 56, अनुच्छेद 56। दू से दोबारा जो नियुक्ति होगी अनुच्छेद 57। योग्यता से 58, ठीक है, अनुच्छेद 58। द से दशाएं या शर्तें, ठीक है, उसकी शर्तें क्या होगी अनुच्छेद 59। स से शपथ, क्या शपथ लेंगे हमारे राष्ट्रपति जी, अनुच्छेद 60। और म से महाभियोग, अनुच्छेद 61। तो इस प्रकार से ये होगी हमारी चर्चा राष्ट्रपति के पद के बारे में। विभिन्न अनुच्छेद जो हैं, ठीक है, क्रम से ही हैं। अनुच्छेद याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक के तो एक क्रम से ही हैं। अगर आप इनको याद कर लिए तो आपको अनुच्छेद सहित पूरे के पूरे उनके ब्यौरा भी पता हो जाएंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी चर्चा राष्ट्रपति के पद के बारे में, उसके अनुच्छेद को याद करने की ट्रिक के बारे में। कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा कि आपके जो प्रतियोगी मित्र हैं, आपके मतलब दोस्त हैं, ठीक है, उनको भी इस बारे में जानकारी पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।